हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएम एस्पिरेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर सेट समझेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या होता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। Let's understand this with the help of an example. Example number 1. Collection of all big rivers of Odisha. It is not a set because हमें रिवर का जो लेंथ होता है यहाँ पता नहीं है, तो this is not a set as big is not well defined. Now move to our example number 2. Collection of all rivers having length more than 1 kilometer of Odisha. इट इज़ अ सेट बिकॉज यहाँ पे हमें रिवर का जो लेंथ 1 किलोमीटर पता है. इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट नोटेशन ऑफ द सेट. Notation of the set. The sets are named by capital English alphabets and elements are written within two curly brackets by giving commas to separate them. Let's understand this with the help of example. See here एक set given है, that is A. Here the name of the set A is written in capital English alphabet, right? And the elements A, E, I, O, U are written within two curly brackets. दो curly bracket के बीच इसका जो हर एक एलिमेंट लिखा हुआ है. एंड इसके जो एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, इसके हर एक एलिमेंट्स के बीच एक कम्मा दिया गया है. नाउ मूव टू आवर एग्जांपल नंबर 2. डेट इज हियर एक सेट वी दिया गया है, तो इसके भी हर एक एलिमेंट डेट इज 1, -1, 2 एंड -2 सब एलिमेंट दो कर्ली ब्रैकेट के बीच लिखा गया है. एंड ईच एलिमेंट के बीच एक कम्मा यूज किया गया है. नाउ वेल लर्न अबाउट एक्सियम ऑफ सेट, मतलब सेट का जो रूल होता है. नाउ सी एक्सियम नंबर 1. द ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेट. एक्सियम नंबर 1 का मीनिंग ये है कि आप एक सेट का एलिमेंट और उपादान को अदल बदल करके लिख सकते हैं. ये करने से कोई सेट का मीनिंग चेंज नहीं होगा. नाउ सी यहाँ पे एक सेट दिया गया है ए, इसका एलिमेंट है पी, क्यू, आर. हम पी को फर्स्ट लिख सकते हैं, क्यू को भी फर्स्ट लिख सकते हैं और आर को भी. अदल बदल करने से सेट के जो एलिमेंट का ऑर्डरिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ सी द एक्सियम नंबर ऑफ 2. द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेट. एक्सियम नंबर 2 का मीनिंग यह है कि आप एक सेट का उपादान और एलिमेंट को बार बार लिख सकते हैं. ये करने से सेट का मीनिंग नहीं चेंज होगा. सी हियर एक सेट दिया गया है ए, तो उसका एलिमेंट है ए, बी एंड सी. यहाँ पे हम ए को 2 बार रिपीट किए हैं और यहाँ पे बी को एलिमेंट बी को हम 2 बार भी रिपीट किया है. मैं पूछूंगी आपको सेट ए का एलिमेंट नंबर कितना है, मतलब सेट ए का एलिमेंट कितना है. आप बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे तो 1, 2 और 3 एलिमेंट्स है. यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा. मतलब एक सेम एलिमेंट ए को हम 2 बार रिपीट किए हैं, तो हमेशा हम इस एलिमेंट को 1 बार ही काउंट करेंगे. 1, 2 और 3. एक सेट जो ए है तो उसका एलिमेंट टोटल एलिमेंट होगा 3. नाउ वी विल लर्न अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज. हम एक सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. वन इज़ टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म, एंड अदर इज रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ सी व्हाट इज टैबुलर फॉर्म.
In this form, we write all the elements of the set one by one within two curly brackets by giving commas to separate them. Let's understand this with the help of a example. Now let's see this example. Here एक सेट दिया गया है that is A, तो उसका एलिमेंट है AEIOU। जो उसका वो एलिमेंट है उसको हम दो कर्ली ब्रैकेट के बीच लिखे हैं एंड जो उसका ईच एलिमेंट है उसके बीच एक एक कम्मा दिया गया है। सेम इन वी इसका जो एलिमेंट है 2 4 6 अप टू 200 ये सब भी दो कर्ली ब्रैकेट के बीच लिखा गया है एंड ईच एलिमेंट के बीच एक एक कम्मा दिया गया है। Now let's learn about set builder form. In this form, we write all the elements of the set one by one. Here, we use a defining property which defines all the elements of the set. That is, symbolically, we write the set of all x such that Vx in the defining property. Let's understand with the help of example. That is, यहाँ पे एक set दिया गया है A, the set of all A, x such that x is prime and less than 10. यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया है x डेट इज प्राइम। प्राइम मतलब जो नंबर आएगा 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड अप टू इन्फिनिट एंड लेस देन 10। वो जो नंबर आएगा लेस देन 10 10 से छोटा होगा। मतलब हमारा जो एलिमेंट होगा क्या क्या होगा 2 3 5 7 2 3 5 7 and 7. Now see example number 2, that is यहाँ पे एक सेट दिया गया है the set of all v x such that x is an English vowel. इंग्लिश वावल हमारा जो है AEIOU, हम इसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यूज करके लिखे हैं। समझ आई? तो नाउ लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट, डबलटन सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। Now let's learn about what is singleton set. A set containing one element is called a singleton set. मतलब एक सेट दिया गया है, यहाँ पे एक सेट दिया गया है A, तो उसका एलिमेंट है 5, ओनली वन एलिमेंट है, तो इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। नाउ सेट B को भी हम सिंगलटन सेट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ओनली वन एलिमेंट दैट इज B. Now let's learn about what is doubleton set. A set containing only two elements is called a doubleton set. For example, यहाँ पे एक सेट दिया गया है A. It has two elements that is 3 and 5. So we call the set as doubleton set. Now set B को भी हम doubleton set कहेंगे क्योंकि यहाँ पे two elements है that is x and 5. Now let's learn about void set or empty set or null set. A set having no element is called a null set. It is denoted by phi or empty curly bracket. Symbolically, phi, the set of all phi x such that x is not equal to x. Now let's understand this with the help of an example. एक एग्जाम्पल दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 0। हमें पता है नेचुरल नंबर दैट इज n कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से लेकर इन्फिनिट तक, दैट इज 1 2 3 अप टू इन्फिनिट। बट यहाँ दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 0, 0 से छोटा हमारा तो कोई नंबर नहीं है। तो जो सेट का एलिमेंट कितना हुआ 0 हुआ, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस टाइप ऑफ सेट को हम वॉइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट कहते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, द सेट ऑफ containing finite number of elements is called a finite set. मतलब एक सेट जो होगा जिसका जो एलिमेंट है उसको उसका लास्ट एलिमेंट हमें दिया गया होगा।
तो उस टाइप ऑफ सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नाउ एग्जांपल, एक सेट दिया गया है ए, तो उसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। यहाँ पे जो एलिमेंट है फर्स्ट दिया गया है, लास्ट भी दिया गया है, हमें पता है कौन कौन है इसके एलिमेंट। इन सेट बी यहाँ पे दिया गया है -1 -2 -3 अप टू 100। यहाँ के लास्ट एलिमेंट भी हमें पता है, मतलब -1 और 100 के बीच में इसका एलिमेंट है। तो इस टाइप ऑफ सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। A set having infinite number of elements is called an infinite set. For example, a set of natural numbers. Set of natural numbers जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो इसका एलिमेंट है 1 2 अप टू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट मतलब हमें नहीं पता है कहाँ तक है इसका एलिमेंट, तो इस टाइप ऑफ सेट को हम इन्फाइनाइट सेट कहते हैं। उसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज हम जिसको z से डिनोट करते हैं, set of rational numbers q, set of irrational numbers q dash, and set of real numbers, ये सब इनफाइनाइट सेट्स के अंदर जाते हैं। समझ आई? If you are enjoying my videos, then don't forget to subscribe my channel PCM Aspirant.